हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस के कुछ टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम कुछ MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। सहसंयोजक का मतलब होता है वह अबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। एक ही इलेक्ट्रॉन को दो दो कार्बन्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन या एक कार्बन या एक ऑक्सीजन आपस में शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, वह सहसंयोजक अबंध होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स वाला है, कार्बन और उसके यौगिक का है, तो इसमें ज़्यादातर जो अबंध होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इस तरह से कुछ अन्य तत्वों के बीच में होते हैं। सहसंयोजक अबंध का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब वह अबंध जिसमें दो तत्वों के बीच में जो अबंध बनता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वो देगा, एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, और दोनों दो एटम्स की को लेकर आपस में शेयरिंग करते हुए वह अबंध बनाएंगे। हो सकता है दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो पहला भी दो दे रहा हो, और आपस में शेयरिंग चार इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएंगी, दोनों की आपस में बैलेंसी जो है पूरी हो जाती है, तो वह अबंध सहसंयोजक अबंध कहलाता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। 2, 4, 6, 7। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है इथेन का फार्मूला क्या होता है। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी C2H6 यानी कि दो कार्बन बीच में हैं और उसके चारों ओर क्या है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तीन हाइड्रोजन एक तरफ, तीन हाइड्रोजन एक तरफ, यानी कि तीन तीन हाइड्रोजन दोनों तरफ लगे हुए हैं, यानी कि 6 अबंध तो वैसे ही बन गए। एक अबंध किसके बीच में हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका, 7। बिल्कुल सही उत्तर है 7। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम ये जो पाठ कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, और इसमें जनरली जो अबंध बनता है तीसरा प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। हाइड्रोकार्बन्स कई तरह के होते हैं, उनको उनके गुणों के आधार पर, समजातीय गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जिनका सूत्र एक जैसा बनता है, जिनके रासायनिक गुण या भौतिक गुण एक जैसे बनते हैं, उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है कि ये 10-12 एक तरह के हैं, ये 10-12 एक तरह के हैं, ये 10-12 एक तरह के हैं। इस तरह उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो उनको जब वर्गीकृत किया जाता है, हर जो वर्ग का होता है एक पार्टिकुलर फार्मूला होता है। तो जैसे CnH2n+2 ये भी किसी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है या एल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, प्रोपाइल का। बताइए किसका, ये फार्मूला होता है एल्केन का, CnH2n+2। तो ये एक MCQ है जिसमें हम एल्केन का सामान्य सूत्र की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप बाकी जितने और समजातीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके भी आप जो सामान्य सूत्र हैं उनको जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको बता दें, एल्कीन का, एल्काइन का, अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का भी कहते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड एक ही बात होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस तरह से और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके भी सामान्य सूत्र जानने का प्रयास करेंगे अपनी किताब से या अपने अध्यापक की सहायता से। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? 3 अबंध, ठीक है। आप जानते हैं एक अबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल अबंध है तब वह हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्वि अबंध है तब वह हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रि अबंध है यानी कि 3 अबंध हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तब वह हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। तो देखिए CH4 ये तो एल्केन हो गया, C2H6 ये क्या हो गया, ये भी एल्केन है यानी कि इथेन है। C3H4, C3 3 कार्बन है, H4 ऐसा कुछ होता है? सोच के देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और फिर एक कार्बन है, तो ये तीसरे वाला हो सकता है। चौथे में देखिए C3H8 ये भी एल्केन है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? C3H4, बिल्कुल सही। 5वां प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम का अर्थ होता है कि जिसमें कार्बन की जो संख्या है वो भी कम हो और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या भी कम हो, वह क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। 5वां है, इसका ऑप्शन क्या क्या बनती हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है मीथेन। सबसे कम कार्बन है, सबसे कम हाइड्रोजन है, बहुत ही सिंपल, समझने में आसान है, जिसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा गया है, मीथेन। 6वां प्रश्न, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक अबंध हैं, 7 सहसंयोजक अबंध हैं, 8 सहसंयोजक अबंध हैं, 9 सहसंयोजक अबंध हैं। C2H6, C2H6 का मतलब है 2 कार्बन कार्बन के बीच में एकल अबंध है, यानी कि एक अबंध वो हो गया। 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन के दोनों तरफ 3 इधर हाइड्रोजन है, 3 उस तरफ हाइड्रोजन है, यानी कि तीनों हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच में एक एक अबंध है। 3 अबंध इधर हो गए, 3 अबंध इधर हो गए, 6 एक कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी कि टोटल हो गए 7 सहसंयोजक अबंध। सही उत्तर सहसंयोजक अबंध हैं 7। 7वां प्रश्न, एथिलीन का IUPAC पद्धति में क्या नाम है? IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन कम मीटिंग हुई थी जिसके अनुसार जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली नेमिंग की गई और उस नेमिंग के अकॉर्डिंगली एथिलीन, एथिलीन क्या है? उसका एक कॉमन नेम है। उस नाम को IUPAC पद्धति के अनुसार क्या नाम बनता है? इथीन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? 8th क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? पहली बात तो याद रखिए, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, यानी कि 3 क्लोरो होते हैं, तो इसमें क्या बनेगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। बिल्कुल सही आंसर है ट्राइक्लोरोमीथेन। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। जल का फार्मूला होता है H2O, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। तो देखिए क्लोरोफॉर्म बचता है हमारे पास जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यह एक कार्बनिक यौगिक है। सही उत्तर देखें, क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा में है? 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
0.03%. In the environment, the amount of carbon dioxide gas is 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में 0.03% है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में कुछ MCQ डिस्कस किए। अगर आप और MCQs बाकी लेसन्स के भी आप पाना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लेसन्स की MCQs की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।